उठ गए आप सब लोग? बन गई अच्छी मम्मी, बन गई अच्छी पत्नी और अच्छी बहू। लेकिन क्या खुद अच्छी बन गई खुद के लिए? नहीं ना। तो देर क्यों कर रहे हो? खुद भी अपने लिए जीना सीखो, जीना सीखो थोड़ा सा। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग में। मैंने ये व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट करी है क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ अपनी खुद की पहचान, और मैं बना कर रहूँगी। तो मेरा नाम है दिशा पवार और मैंने ये व्लॉगिंग इसीलिए ही स्टार्ट करी है कि मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं बोल चुकी हूँ कि मैं हूँ तो पौनी की, पर रहती नागपुर में हूँ और रेंट के घर में रहती हूँ। 2 रूम का मेरा घर है। लेकिन हाँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग कर रहे हैं ना कि अरे घर बनाना है इसलिए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी। नहीं, उसके लिए नहीं, मैं पहचान बनाना चाहती हूँ अपनी खुद की, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है। और रही बात इस चीज़ की कि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई आपके पास तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, आपके पास तो कोई ऐसी मतलब कोई चीज़ नहीं है जिससे लोग अट्रैक्ट हो, आप मेकअप भी नहीं करती, कुछ अच्छी सी साड़ी वाड़ी पहन के भी ब्लॉग शूट नहीं करती, या कुछ ऐसा ये नहीं कर रही हो, शो अप नहीं कर रही हो, कुछ ऐसा थोड़ा बहुत जो करते हैं करना चाहिए, ऐसे मुझे सजेस्ट कर रहे हैं लोग। तभी आपका व्लॉग चलेगा, तभी आपको लोग देखेंगे, तभी आपको लोग पहचानेंगे। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पसंद, ऐसा नहीं है। मैं मेकअप भी करती हूँ, मैं अच्छे कपड़े भी पहनती हूँ ये, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे रियलिटी देखे, मेरी रियलिटी से पहचाने। दिखावा हर कोई कर रहा है सोशल मीडिया पे, दिखावा हर कोई बताता है, लेकिन नहीं बताना मुझे। वो वो तो ऐसे ही हो गया ना, जैसे लड़की की फ़ोटो जब आती है तो बिल्कुल एकदम एकदम सुंदर, और जब देखने जाओ तो लड़की निकलती है कुछ और, है ना। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो ये मेरी सच्चाई है कि मैं घर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है और घर से ही खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। ये एक रियलिटी है मेरी कि 2 रूम का घर है और मैं 2 रूम के घर में अंदर ही रहती हूँ, नहीं निकलती बाहर, मुझे नहीं पसंद। मंडे टू फ्राइडे आपको मेरे जो भी व्लॉग है वो घर पे ही मिलेंगे। मैं कोई बैकग्राउंड नहीं दिखा सकती आपको कि पीछे नदी बह रही है या गार्डन है, या हाँ, सैटरडे संडे को मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाती हूँ, हर सैटरडे संडे। तो नहीं, सेकंड फोर्थ को छुट्टी रहती है उनको, तो फर्स्ट और थर्ड को नहीं रहती। तो सेकंड सैटरडे और संडे तो हमेशा ही रहती है। तो उस दिन मैं आपको कुछ अच्छा बैकग्राउंड और अच्छी व्लॉगिंग दिखा सकती हूँ। बाकी जो रियलिटी है वो आपको यही झेलनी पड़ेगी, यही देखनी पड़ेगी। बहुत सी महिलाएं ऐसी होंगी जिन्हें अभी भी ऐसा लगता होगा कि सोशल मीडिया बहुत ख़राब है, सोशल मीडिया बहुत मतलब क्या ही करते हैं इसमें, लोग जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं वो गंदे हैं या ख़राब है। तो नहीं, पहले सेम यही सोच मेरी थी। मैंने अभी तक इतनी रील्स पोस्ट करी, इतनी सब कुछ पोस्ट किया, किसी ने गलत कमेंट नहीं किया, किसी ने गलत चीज़ें नहीं बोली। डिपेंड करता है कि आप कैसे रील्स बनाते हो। और रही बात कोई करता भी होगा, जैसे सपोज रहते हैं 100 में से 80 लोग अगर अच्छे, तो 20% लोग ऐसे होंगे जो गलत चीज़ें सोचेंगे, गलत कमेंट करेंगे, है ना। तो हम कब तक के लोगों के बारे में सोचते रहेंगे कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। स्पेशली लोग इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि रिलेटिव क्या बोलेंगे। ये चीज़ याद रखना, जब आपके घर में कोई चीज़ नहीं होती ना, या आपके घर में आपको किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है ना, तो ये रिलेटिव सिर्फ अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो या कोई चीज़ की आपको ज़रूरत है, सिर्फ आपको देखने आएंगे। एक रिलेटिव होने का फ़र्ज उनका वही होता है, लेकिन आपको कभी पैसों की मदद नहीं करेंगे, आपको कभी कोई चीज़ की मदद नहीं करेंगे। हर रिलेटिव के बारे में मैं नहीं बोल रही, लेकिन एक रियलिटी है। और रही बात, ये एक भी चीज़ें समझते जाओ, सुनते जाओ, सबसे एहसान ले लेना, बट रिलेटिव से कभी एहसान मत लेना। ये एक सच्चाई है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स लोगों से अगर कुछ हेल्प मांगते हो तो वो फ्रेंडशिप में मतलब उचकते नहीं हैं। लेकिन अब अगर आप रिलेटिव की कोई हेल्प कर देते हो, या ऐसा नहीं बोल रही कि वो लोग ही ऐसे हैं, हम खुद भी ऐसे हैं, मैं अपने बारे में भी बोल रही।
अगर हम किसी रिलेटिव की हेल्प कर देते हैं या कोई रिलेटिव हमारी हेल्प कर देता, ये हमारा नेचर है, ये हमारी समाज की मेंटेलिटी है, तो हम उसका एहसान या वो हमारे ऊपर का जो एहसान है वो हमारे मरते तक तो ख़त्म होता ही नहीं है, हमारे बच्चे भी उसे ढोने लगते हैं। समझ रहे हो ना? इसीलिए ऐसे लोगों से बिल्कुल मत डरो कि जो बोलता है कि क्या ही कर रही है, रील तो बना रही है, ये तो कर रही है, कौन सा अच्छा काम कर रही है। भाई खुद के लिए अगर थोड़ा सा समय निकाल के रील पोस्ट करना सोशल मीडिया पे, या बहुत सी चीज़ें जो है मतलब काम निपटा कर जो रील आप देखते हो पोस्ट करना, बनाना इतना इजी नहीं है, वो सब चीज़ें करना अगर गलत है तो हाँ हूँ मैं गलत। और आप भी अगर सपने देख रहे हैं कि मैं भी व्लॉगर बनूँ, आजकल हर कोई व्लॉगर बन रहा है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है, पर मैं पैसे कमाने के लिए नहीं बनी हूँ ब्लॉगर, ये एक रियलिटी है। पैसा आएगा तो बहुत अच्छी बात है, किसे नहीं चाहिए, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, पैसे हर किसी को चाहिए, लेकिन हाँ मैं पैसों से ज़्यादा मैं खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ये ताना बहुत बार सुन चुकी हूँ, मैं इतना सब कुछ कर चुकी, इतना सब कुछ कर चुकी हूँ, ये ताना सुन चुकी हूँ क्या ही तीर मार लिया, लेकिन अब मैं तीर मारना चाहती हूँ, ये एक रियलिटी है। रही बात इस चीज़ की कि बैकग्राउंड नहीं है अच्छा, ये नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा, कोई ये नहीं, अभी मैं तो हाथ में ऐसा मोबाइल रख कर रील बना रही हूँ, ये एक रियलिटी है। तो बोलने का मतलब ये है कि अ, अभी मेरी बच्ची देखो क्या कर रही है, हेलो बोलो। हेलो। दिन भर शैतानी चलते रहती है दिन भर। तो बोलने का मतलब ये है, मेरा आपसे सवाल बस इतना सा है कि अगर आप भी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर कीजिए। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पे आओ या कुछ करो, जिसको जो पसंद है ना, सबसे मेन चीज़ तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, कोई अच्छी सी स्किल सीखो जो आपके फ्यूचर में आपको काम आए। मैं भगवान से दुआ करूँगी कि कभी किसी के परिवार को कुछ ना हो। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर सपोज़ पति आपका इकलौता कमाई वाला घर में है, सपोज़, मैं नहीं बोलती, भगवान कसम मैं नहीं चाहती कि किसी का सुहाग को कभी कुछ हो, सब सुहागिन रहे हमेशा, यही दुआ है, लेकिन बता रही हूँ सोच कर देखिए, अगर पति को कुछ होता है आप कहाँ जाएंगे हाथ फैलाने। हाँ, मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे, मेरी खुद की फ्रेंड के शादी होने के बाद में उसका हस्बैंड, मतलब एक दो बच्चे हैं उससे, उसका हस्बैंड चला गया, मतलब मर गया, मतलब उसके सास ससुर ने उसको हिस्सा तक नहीं दिया उसके घर का और बेघर कर दिया उसको, यहाँ तक के देखा है। ऐसे जब इंसिडेंट देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कोई किसी का नहीं होता, समझे, कोई किसी का नहीं होता, ये चीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ। इसलिए अपने पैर पर खड़े हो जाओ। और जो लड़कियों को माँ बाप बोलते हैं ना कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, वो यही रीज़न से बोलते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी है ना कि कभी भी किसी पर भी आ सकती है। ये सिचुएशन ही नहीं, और भी ऐसी बहुत सी सिचुएशंस है, वो तो मुझे पता था उदाहरण, इसलिए मैंने दे दिया। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि शादी के बाद बहुत से पति कैसा मिलता है पता नहीं। आजकल तो खैर लड़के बहुत समझदार हैं, सभी बहुत अच्छे से रखते हैं सभी लोग अपने वाइफ को। लेकिन पहले का ज़माना तो आपको पता है ना कैसा था, कि दारू पी कर आना, मारना पीटना, ये करना, पहले लोग सुन लेते थे यार, अभी नहीं सुनते कोई। तो मेरा सवाल बस इतना है कि अगर कुछ सीख कर अगर आप कुछ अपने लिए कुछ करते हो तो बुराई क्या है उसमें, है ना। तो गाइस, ये कोई रटा रटाया वीडियो नहीं है। तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि शादी के बाद ऐसे कौन है जिनके सपने अधूरे रह गए और वो पूरे करना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कमेंट करो ना करो, लाइक करो मत करो, फॉलो करना है मत करो, सब्सक्राइब करना है मत करो, लेकिन हाँ मुझे इतना बताएंगे, मैं रुकूंगी नहीं। अगर आपको सच में मेरे वीडियो में ऐसा लगता है कि ये रियल बोल रही है, रियलिटी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेक्चर नहीं, एक रियलिटी देखने मिले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हो गया वीडियो बनाकर।